वो जश्न की रात थी। वो दोस्ती की रात थी। और वो एक डॉक्टर की मौत की रात थी। काश वो रात ना होती। इसी ने धोखा दिया इसको। एक साजिश का सनसनीखेज पोस्टमार्टम। सनसनी में आज साजिश की एक कहानी। वो साजिश जिसने एक पिता से उसके बेटे को छीन लिया। वो साजिश जिसमें कई पेच हैं। वो साजिश जिसको पुलिस भी नहीं सुलझा पाई है। और हम आज उसी साजिश का करेंगे पोस्टमार्टम। अवतार सिंह के लिए अब जिंदगी का एक एक पल भारी गुजर रहा है। उदासी, नाउमीदी और इंतजार। अवतार सिंह की बूढ़ी आंखों में अब इसके सिवा कुछ नहीं दिखता। वो हर वक्त उस बेटे की याद में खोए रहते हैं जो अब कभी लौट कर नहीं आएगा। मनप्रीत नाम था उसका। होनहार, हैंडसम और एक जिंदा दिल डॉक्टर था मनप्रीत। दिल्ली में एमबीबीएस की पढ़ाई के बाद मनप्रीत अंबाला के महर्षि महाकंडेश्वर यूनिवर्सिटी से एमडी कर रहा था। वो अभी 26 साल का ही था। पिता अवतार सिंह उसे जिंदगी की हर खुशी देना चाहते थे, लेकिन अब वो हर वक्त मनप्रीत की मौत के गम में डूबे रहते हैं और हर पल उनके दिल में एक ही टीस होती है, काश वो रात ना होती जिसने उनके बेटे को हमेशा के लिए छीन लिया। 6 महीने हो गए सर। आज मेरे को 18 तारीख के बाद आज मेरे को 6 महीने 4 दिन हो गए। मैंने ना ढंग से सो के देखा, ना खा के देखा। सिर्फ मैं भाग रहा हूँ और कभी चंडीगढ़, कभी अंबाला, कभी जमुनानगर, कभी दिल्ली भाग रहा हूँ। 18 सितंबर 2016 को अंबाला के महाराणा प्रताप चौक पर लावारिस हालत में एक फॉर्च्यूनर गाड़ी मिली थी और उस गाड़ी की पिछली सीट पर पड़ी थी एक लाश। वो लाश किसी और की नहीं बल्कि अवतार सिंह के बेटे मनप्रीत की थी। मनप्रीत की मौत कैसे और किन हालात में हुई, ये एक रहस्य है। मौत की तहकीकात में पुलिस ने कई लोगों के बयान लिए। मनप्रीत की लाश का पोस्टमार्टम हुआ। 7 महीने लंबी छानबीन हुई, लेकिन आज तक मौत की पहेली सुलझी नहीं। यही नहीं, इस मौत की जांच में एम्स के डॉक्टरों ने भी अपनी रिपोर्ट दी। फॉरेंसिक जांच हुई। हरियाणा पुलिस के 2 डीएसपी को जांच में लगाया गया। इस केस की फाइल हरियाणा के मंत्री तक पहुंची। अखबारों में सवाल उठे और 7 महीने बाद भी मनप्रीत की मौत का रहस्य सुलझ नहीं पाया। मैं दिल्ली से भागा हुआ या वहां पहुंचा 10 बजे तो देखा तो मेरा बेटा उसी ही डिपार्टमेंट के अंदर मॉर्चरी में पड़ा हुआ था, जिसमें वो सुबह 17 तारीख को 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ड्यूटी करके गया था। डेथ हुई है मौलाना मरकंडेश्वर महामरकेश्वर MMU यूनिवर्सिटी के अंदर हुई है। उसमें ये फोरेंसिक मेडिसिन का ये 2nd ईयर का स्टूडेंट था। मनप्रीत के पिता अवतार सिंह को पुलिस से आज तक यह जवाब नहीं मिला कि उनके बेटे की मौत आखिर कैसे हुई। किसने उनके जवान बेटे की जिंदगी छीन ली? इस सवाल के जवाब के लिए अवतार सिंह 7 महीने से पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने बेटे की मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए खुद भी लंबी तहकीकात की है। पुलिस की तरह हर छोटी छोटी जानकारी जुटाई और उनकी हर छानबीन उस तारीख पर आकर ठहर जाती है जब मनप्रीत घर से निकला था और फिर कभी नहीं लौटा। वो तारीख थी 17 सितंबर 2016। उस दिन मनप्रीत सुबह करीब 8:30 बजे
कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गया था। मनप्रीत के पास पापा की दी हुई फॉर्च्यूनर गाड़ी थी। वो अपने घर यमुनानगर से फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर 22 किलोमीटर दूर अंबाला के महर्षि महाखंडेश्वर यूनिवर्सिटी मुलाना के लिए चल दिया। करीब 15 से 20 मिनट बाद ही सुबह के करीब 9 बजे मनप्रीत अंबाला की यूनिवर्सिटी पहुंच गया। इसके बाद रोज की तरह तकरीबन 7 घंटे तक मनप्रीत ने क्लास अटेंड की। मनप्रीत अंबाला की महर्षि महाखंडेश्वर यूनिवर्सिटी फॉरेंसिक मेडिसिन में एमडी की पढ़ाई कर रहा था। 17 सितंबर को क्लास खत्म होने के बाद शाम करीब 3:55 पर मनप्रीत अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से कॉलेज से निकला। इस बार वो घर यमुनानगर न जाकर चंडीगढ़ के लिए चल दिया। और खास बात यह थी कि इस बार वो गाड़ी में अकेला नहीं था, बल्कि उसके 2 जूनियर डॉक्टर्स भी साथ थे, जिसमें से एक लेडी डॉक्टर थी। मनप्रीत की मौत की कहानी में ये 2 जूनियर डॉक्टर अहम किरदार हैं। 2 जूनियर डॉक्टर जिनमें एक लेडी भी थी, उन दोनों के साथ शाम करीब 4 बजे मनप्रीत अंबाला से चंडीगढ़ के लिए निकला था। करीब 75 किलोमीटर के सफर के बाद तीनों चंडीगढ़ पहुंचे। चंडीगढ़ में रात करीब 8 बजे तक तीनों ने एक मॉल में समय बिताया और एक बार फिर मनप्रीत दोनों जूनियर डॉक्टर्स के साथ चंडीगढ़ से अंबाला के लिए चल दिया। सीसीटीवी से निकाली गई ये तस्वीर चंडीगढ़ के अलेंटे मॉल की है। तस्वीर 17 सितंबर शाम करीब 8 बजे की है, जब मनप्रीत दोनों जूनियर डॉक्टर्स के साथ मॉल से निकले। इसके बाद तीनों फॉर्च्यूनर गाड़ी से अंबाला के रेड हट्स रिजॉर्ट के लिए चल दिए। अंबाला का रेड हट्स रिजॉर्ट ये वो जगह थी जहां 17 सितंबर की रात एक सीनियर लेडी डॉक्टर के हस्बैंड की बर्थडे पार्टी थी। इस पार्टी में डॉक्टर मनप्रीत को बुलाया गया था, लेकिन इस पार्टी में मनप्रीत के साथ सिर्फ एक जूनियर लेडी डॉक्टर को ही एंट्री मिल पाती है। ये तस्वीर उस बर्थडे पार्टी की है जिसमें मनप्रीत एक लेडी जूनियर डॉक्टर के साथ शरीक हुआ था। उस पार्टी में शामिल डॉक्टर्स ने जमकर जश्न मनाया। इसके साथ गए, यहाँ से दूसरे 2 जूनियर डॉक्टर्स भी गए हैं इसके साथ। ये वहाँ पर आया और इसके साथ वहाँ से जो है एक जूनियर डॉक्टर को एंट्री नहीं मिली। एक फीमेल जूनियर डॉक्टर थी, उसको एंट्री इसकी फ्रेंड के तौर पर या आई कार्ड से कि वो उनको अलाउ कर दिया और वो लड़की इनके साथ रही। 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात अंबाला के रेड हट्स रिजॉर्ट में घंटों तक पार्टी चलती रही। पार्टी में मनप्रीत के साथ उसकी दोस्त लेडी जूनियर डॉक्टर लगातार मौजूद रही। पार्टी में शामिल दोस्तों के बयान के मुताबिक पार्टी में मनप्रीत ने शराब पी थी। पार्टी खत्म होने के बाद मनप्रीत अपनी दोस्त लेडी जूनियर डॉक्टर के साथ ही बाहर निकला। मनप्रीत इस दोस्त को छोड़ने के लिए MMU के कॉलेज हॉस्टल में गया। सीसीटीवी की यह तस्वीर उसी कॉलेज हॉस्टल की है जब मनप्रीत अपनी दोस्त लेडी जूनियर डॉक्टर को छोड़ने के लिए गया था। इस वक्त रात 1:06 हुए थे और मनप्रीत 1:19 पर हॉस्टल से बाहर निकला। और ये रात को 1:06 पर जब कॉलेज में आया उसको ड्रॉप करने के लिए, और उसके बाद वहाँ से 1:19:46 पर बाहर निकल रहा है। 14 मिनट ये अंदर ही रह गया। अवतार सिंह के मुताबिक जिस वक्त मनप्रीत लेडी जूनियर डॉक्टर को हॉस्टल छोड़ने गया, उस दौरान मनप्रीत की मुलाकात उसी जूनियर डॉक्टर से हो गई जो कुछ घंटे पहले मनप्रीत के साथ चंडीगढ़ गया था। वहाँ से 1:19:46 पर बाहर निकल रहा है। 14 मिनट ये अंदर ही रह गया और इसको जो मिला है वो सस्पिशियस डॉक्टर है, जिसकी ये सारी कॉन्स्पिरेसी उसी ने ही इसको मैटर को बनाया हुआ था। हॉस्टल में लेडी जूनियर डॉक्टर को छोड़कर मनप्रीत एक बार फिर घूमने निकल गया। मनप्रीत के पिता के मुताबिक इसके बाद उसी रात मनप्रीत की एक और डॉक्टर से मुलाकात हुई। इसके बाद मनप्रीत ने उस डॉक्टर के साथ देर शाम सड़क के किनारे शराब पी। ये तस्वीर अंबाला की उसी जगह की है
जहां देर रात मनप्रीत अपने एक साथी डॉक्टर के साथ करीब रात 3:30 बजे तक शराब पीता रहा। इसके बाद क्या हुआ, इस कहानी में ही मनप्रीत की मौत का रहस्य छुपा हुआ है। क्योंकि इसके कुछ घंटे बाद जब सुबह हुई तो अंबाला के महाराणा प्रताप चौक पर मनप्रीत की फॉर्च्यूनर गाड़ी में उसकी लाश मिली। अवतार सिंह का कहना है कि नशे की हालत में किसी ने मनप्रीत की हत्या कर दी, जबकि मौके के हालात, मौके की जो एविडेंस से सारे सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं कि इसके साथ बहुत ज़बरदस्त उस नाइट को ट्रैप किया गया। इसके बाद ट्रैप करने के बाद इसके मुंह में शराब धकेल के डाली गई। इसको हो सकता कोई इंटॉक्सिकेंट्स या कोई मेडिसिन भी इसके अंदर जो है डिल्यूट करके डाली गई। मनप्रीत की हत्या का शक यूं ही नहीं है। अवतार सिंह के मुताबिक 17-18 सितंबर की दरमियानी रात मनप्रीत जब अपनी दोस्त लेडी जूनियर डॉक्टर को हॉस्टल छोड़कर बाहर निकला तो इसके बाद वो बड़ी साजिश में फंस गया और उस साजिश का शक उन डॉक्टर्स पर है जो रात 1 बजे के बाद मनप्रीत से मिले थे। वो डॉक्टर कौन थे जो 17 और 18 सितंबर की दरमियानी रात मनप्रीत के साथ थे? इस सवाल पर उसके कुछ साथी डॉक्टर भी शक के घेरे में आ जाते हैं और शक की सबसे बड़ी वजह है वो गाड़ी की आखिरी तस्वीर जिसमें उसकी लाश बरामद हुई थी। ये वही फॉर्च्यूनर गाड़ी है जिसमें मनप्रीत की लाश मिली थी। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे हादसा बताया था और कहा यह भी गया कि हादसे के वक्त मनप्रीत गाड़ी चला रहा था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि मनप्रीत की लाश गाड़ी की पिछली सीट पर मिली। सवाल है कि गाड़ी अगर मनप्रीत चला रहा था तो वो गाड़ी की पिछली सीट पर कैसे पहुंच गया? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? इसकी डेड बॉडी कैसे रियर सीट में पड़ी हुई है, इन द मिडल ऑफ डेड सीट फॉर्च्यूनर में। इनकी जो ड्राइविंग सीट थी उसकी बैक सीट के वहां पर इसका सिर पड़ा हुआ था फुट मैट के ऊपर और टांगे उस साइड में कहीं होगी। जिस फॉर्च्यूनर गाड़ी में मनप्रीत की लाश मिली उस गाड़ी का अगला हिस्सा टूटा हुआ था, लेकिन इसे देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि इस गाड़ी से जबरदस्त हादसा हुआ। सवाल है कि अगर हादसा हुआ भी तो गाड़ी में लगा सेफ्टी बैग क्यों नहीं खुला? ये सारे सवाल तभी उठाए जा सकते हैं जब ये मान लिया जाए कि गाड़ी में मनप्रीत के अलावा कोई और भी था। पुलिस ने वहां मौके तक जाके देखने की कोशिश नहीं की, गाड़ी के कोई फोटोग्राफ नहीं लिए। FIR इसकी दर्ज हुई जब मैंने डीजीपी साहब जाके रिक्वेस्ट की। अब सुनिए पुलिस की तहकीकात की कहानी। अंबाला जिले की पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पहली नजर में ही इसे सड़क हादसा मान लिया। यही नहीं, जांच रिपोर्ट में यह कहानी बताई गई कि गाड़ी महाराणा प्रताप चौक की रेलिंग से टकरा गई थी। पुलिस ने उसी महर्षि मार्कंडेश्वर यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज से मनप्रीत की लाश का पोस्टमार्टम कराया जहां वो पढ़ाई करता था। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत के समय मनप्रीत का पेट बिल्कुल खाली था, जबकि उस रात मनप्रीत ने शराब पी थी और कुछ खाया भी था। FIR इसकी दर्ज हुई जब मैंने डीजीपी साहब जाके रिक्वेस्ट की कि सर कुछ तो न्याय कर दो, तो इसकी 4 महीने और 20 डेज के बाद FIR लॉन्च हुई। सिंपली ये तो एक DDR सिस्टम के अकॉर्डिंगली इन्होंने इसको मैटर को कर लिया, इन्वेस्टिगेट भी कर लिया, क्लोज भी कर दिया। अवतार सिंह का तो यहां तक आरोप है कि शुरुआत में पुलिस ने मौका वारदात पर गए बिना ही मामले को हादसा करार दिया। बिना क्राइम सीन पर गए ही रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई। मनप्रीत के जिन साथी डॉक्टरों पर शक है, पुलिस ने उनके बयानों को भी सिर्फ खाना पूर्ति के लिए दर्ज किया। अवतार सिंह ने बेटे की मौत की जांच के लिए हरियाणा और केंद्र सरकार से गुहार लगाई। इसके बाद एम्स में एक कमेटी बनी। कमेटी की रिपोर्ट इस पूरे हादसे पर सवाल खड़े करती है। रिपोर्ट में कहा गया कि डॉक्टर मनप्रीत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भारी गड़बड़ी है, क्योंकि मनप्रीत ने रात भर शराब पी थी, लेकिन अंबाला से मिले पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसका पेट खाली दिखाया गया। वहीं एम्स की रिपोर्ट में उसकी चोटों को देखते हुए कमेटी ने किसी हथियार से मौत होने की आशंका भी जताई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सर कुछ नहीं आया था, उसमें जो है इन्होंने खाली पेट पोस्टमार्टम बनाई थी। सर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने जब ये केस सबमिट किया एम्स को री इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो री इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट आई वो रिपोर्ट यही कह रही है कि इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। इसकी जो इंजरीज हैं वो ब्लंट वेपन इंजरीज हैं। ब्लंट वेपन इंजरीज होती हैं जिसमें 400 से 600 पाउंड तक का प्रेशर हो तो जाके इंजरी डेवलप होती है। मगर फॉर्च्यूनर गाड़ी में ये इंजरी कैसे हो गई और उसकी बैक साइड में रियर सीट में कैसे ये मरा हुआ पड़ा पाया गया और क्यों इतनी शराब की टूटी हुई बोतलें मिली? एम्स की रिपोर्ट आने के बाद हरियाणा पुलिस पर यह दबाव पड़ता है कि वो इस मामले की जांच एक बार फिर से करे और 4 महीने 20 दिन के बाद हरियाणा की पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज कर एक नए सिरे से जांच शुरू करती है। मनप्रीत केस में 4 महीने 20 दिन के बाद एफआईआर दर्ज करने वाली हरियाणा पुलिस अब नए सिरे से जांच की बात कर रही है। फोरेंसिक टीम ने क्राइम सीन का जायजा लिया है, लेकिन इस केस की कई कड़ियों को पुलिस ने अभी तक छुआ नहीं है। अवतार सिंह के मुताबिक पुलिस ने उस जूनियर लेडी डॉक्टर का बयान दर्ज नहीं किया है जिसने मनप्रीत को आखिरी बार कॉल किया था और फोन पर कई लोगों की आवाज सुनाई दी थी। यही नहीं, पुलिस ने उन डॉक्टर से कड़ी पूछताछ नहीं की है जिन्होंने अपने बयान बार बार बदले। मामला पहले ये इत्तेफाकी एक्सीडेंट का था, बाद में उसके फादर डॉक्टर अवतार ने जो कंप्लेंट दी थी उस संबंध में एफआईआर दर्ज की गई। कंप्लेंट के पीछे था भी इसका एक्सीडेंट किसी ने किया है तो एफआईआर दर्ज, नई कंप्लेंट देने पर मुकदमा दर्ज किया गया जिसका अनुसंधान जारी है और सीन ऑफ क्राइम टीम से भी इसकी स्पॉट का एग्जामिनेशन हुआ। पुलिस अब भी जांच की बात कर रही है, लेकिन अवतार सिंह का अब हरियाणा पुलिस की जांच से भरोसा उठ गया है। वो इस केस को सीबीआई के हवाले करना चाहते हैं ताकि बेटे की मौत का सच सामने आ सके। ये उस पिता की आखिरी ख्वाहिश है जिसका बेटा अब कभी लौट कर नहीं आएगा। सनसनी के लिए अभिनव गोयल की रिपोर्ट। सनसनी। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर तक दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।